एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। और आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है अगेन कंट्रोवर्शियल फैमिली के ऊपर। सुबह से मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर रिएक्शन दे पा रही हूँ क्योंकि इनकी व्लॉग्स ही इतने आते हैं, इनके लफड़े और टंटे ही इतने हैं कि किसी और का तो मौका ही शायद नहीं आ पाता है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की इर्द गिर्द कंट्रोवर्सी चलती रहती है, तो बातें भी इन्हीं के ऊपर ही होगी। तो आंटी जी का कुछ दिन पहले वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला कि आखिर मेरे पीछे ही सारे लोग क्यों पड़े हैं, क्यों मेरी फैमिली के पीछे लोग पड़े हुए हैं। हम लोग कुछ भी करते हैं तो लोग उस पर उंगली उठा देते हैं। अच्छा करो तो भी लोग बोलते हैं, बुरा करो मतलब कुछ गलती हो जाए तो भी लोग उंगली उठा देते हैं। और हमारी फैमिली के पीछे तो मतलब कि हाथ धो के लोग पड़ ही गए हैं। वहीं आज पूजा का भी ब्लॉग आया है और उसने भी कुछ लोगों को जवाब दिया है और शायद ये जवाब देना ज़रूरी भी था। आंटी जी का भी जवाब देना जो था वो ज़रूरी था। तो चलिए आज बात कर लेते हैं, क्योंकि आंटी जी जब से दुबई गई है मैं उनके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कोई इंसान घूमने फिरने जा रहा है तो उसको पॉजिटिव रहने देना चाहिए, ना कि उनको नेगेटिव पोर्ट्रे करना चाहिए या फिर हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ उंगली ही उठाना चाहिए। तो जब से लोगों को ये पता चला है कि आंटी जी दुबई जा रही हैं घूमने के लिए, जबकि देखा ये जा रहा था कि टीचर्स का कुछ सेमिनार टाइप का कुछ था, कुछ टीचर लोगों की मीटिंग थी और तो साथ में आंटी जी भी गई हैं। आंटी जी और अंकल जी सिर्फ अकेले नहीं गए, वो एक ग्रुप के साथ दुबई ट्रिप के लिए निकले हैं। वहाँ पे उनका काम भी था, साथ में घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो वो लोग घूम फिर भी रहे हैं, वो लोग डिजर्ट सफारी भी गए थे एंड उसके बाद वो लोग एक मस्जिद में गए थे। वहाँ का जो मस्जिद है दुबई का, अबू धाबी का जो मस्जिद है वहाँ पर भी वो लोग गए थे। और जब वो लोग मस्जिद में गए तो आंटी जी ने अबाया टाइप का दुपट्टा से सर को ढका हुआ था। तो जब से आंटी जी ने उस मस्जिद का फोटो डाला और वीडियो डाला, तब से वहाँ लोग जो है वो उनको धर्म से जोड़ने लगे कि ये तो मुस्लिम का धर्म अपना ली है, ये ऐसे कर ली है, अब ये कैसे मतलब कि बहुत तरीके से उनको ट्रोल करना लोग स्टार्ट कर दिए हैं। आंटी जी ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। देखो फिर ना ये जो मुद्दा बन जाता है ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन जाता है, हिंदू मुस्लिम। तो ऐसा नहीं, आजकल हिंदू मुस्लिम जो है, मुस्लिम फैमिली में और हिंदू फैमिली में शादियां भी हो रही है बाकायदा फैमिली की मर्जी से। बहुत सारे इंसान ऐसे होंगे, हिंदू फैमिलीज ऐसी होगी जिनकी मुस्लिम फैमिली फ्रेंड्स होंगे, जिनकी और बहुत सारे मुस्लिम ऐसे होंगे जिनकी हिंदू फैमिली फ्रेंड्स होंगी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर वो दरगाह पे गई हैं तो गुनाह हो गया। बहुत सारी हिंदू फैमिली जो है वो दरगाह पे जाती है, मन्नत मांगती है, मज़ार पे जाती है, तो वो कोई पहली नहीं है कि जो कि मस्जिद में गई हैं। तो ऐसा उनके लिए क्यों। और जहाँ वो कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, हमेशा हम यही सुनते आए हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो हम अगर मंदिर में जा रहे हैं तो हम सर ढक के ही जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं तो भी हम सर ढक के जाते हैं, तो और मस्जिद में भी जाते हैं तो बाकायदा उनके रूल फॉलो किए जाते हैं। गुरुद्वारा जाते हैं तो हम सिख में जो धर्म फॉलो किया जाता है वो हम फॉलो करके जाते हैं, क्योंकि सिख फैमिली जो होती है वो कभी भी नंगे सर नहीं जाती है। गुरुद्वारा में एक छोटे बच्चे का भी अगर जाते हैं तो वो सर ढक के जाते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग वही फॉलो करते हैं। तो फिर आंटी जी के इस तरीके से मस्जिद जाने पे इतनी ज़्यादा बवाल क्यों। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आंटी जी के लिए भी स्टैंड ले पाऊँ, और आंटी जी ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। कहीं ना कहीं देखो ऐसे मुद्दों पे जवाब देना थोड़ा सा इंसान के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि लोग हिंदू मुसलमान बांटने लगते, कंट्रोवर्शियल मुद्दा बना देते। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करो। क्या आप लोग जो है वो मुस्लिम फैमिली से या फिर मुस्लिम जो शॉपकीपर होते हैं उनसे आप सामान नहीं लेते हो। मैं एक बहुत बड़े ब्लॉगर का नाम ले रही हूँ, उन्होंने बहुत ही हिंदू मुस्लिम हिंदू जिंदाबाद हिंदुत्व का झंडा उन्होंने लहराया है। वही जब उनको एक गाने का ऑफर हुआ, मैं सीधे नाम लेती हूँ, एल्विश यादव, वो हमेशा हिंदू के लिए खड़े रहते हैं, सनातन धर्म के लिए खड़े रहते हैं, कट्टर हिंदू हैं। लेकिन
जब उनको एक गाना बिग बॉस से आने के बाद उर्वशी रौटेला के साथ उनको एक गाना ऑफर हुआ तो वो गाना किए। उस गाने में एक ऐसा वाला पोस्ट था जिसमें उनको हाथ से ऐसे चांद बनानी थी। तो बहुत सारे जो उनके कट्टर हिंदू सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने उन पे सवाल खड़े कर दिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे वो मेरा पहला गाना था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उस गाने के जो बोल थे वो थे तुझसे या खुदा से, मतलब भगवान और खुदा से ऐसे करके थे। तो वो बोल थे उस गाने के, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बोल थे। तो फिर उन्होंने किया ना वो गाना। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, कहीं भी ट्रैवल करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहां आपको हिंदू और मुस्लिम को फेस करना पड़ेगा, तो फिर ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें क्यों करनी है। अब तो 2024 हो गया, अब तो सोच समझ के बातें किया जा सकता है। और आंटी जी के मस्जिद जाने से ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम बन गई हैं, और अगर वो बन भी गई हैं, अगर उनको वो कल्चर अच्छा लगता है, अगर वो उनको महत्व देती हैं, तो इसमें क्या ही बुराई है। तो प्लीज़ इस तरीके की फालतू चीज़ें, जहाँ पे इनकी गलती है डेफिनेटली उस पर आप बोलिए, लेकिन लोग अलग ही टॉपिक पकड़ के आ जाते हैं और किसी भी तरीके से इंसान को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ इंसान को एक मुद्दा चाहिए। मानती हूँ कि इनकी फैमिली है, और देखो इनकी फैमिली इसलिए भी थोड़ा सा दिख जाती है कि एक फैमिली के 7-8 चैनल हैं। जैसे कि अभी अंशु भी इन्हीं की फैमिली से जुड़ गई है, मनीषा की बहन हो गई है, प्रिंस रंजना के 2 चैनल है, सचिन मनीषा के 3-4 चैनल है, लेकिन 2 चैनल पे वो एक्टिव रहते, आंटी जी का एक चैनल है, फिर तो और भी इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके भी चैनल है, लेकिन उनको हम काउंट नहीं करते। और हर किसी के चैनल से 2-3-4 ऐसे व्लॉग्स आते ही रहते हैं। तो डेफिनेटली इनकी फैमिली जो है डेली 10-12 व्लॉग्स जो है वो आती ही रहती है इनकी फैमिली से। और 10-12 व्लॉग्स किसी का पूरे महीने का होता है कि कोई इंसान एक दिन गैप करके व्लॉग डालते हैं, हफ्ते में 2 व्लॉग डालते हैं, तो किसी का वो महीने का एक कोटा होता है जो कि इनकी फैमिली से सिर्फ एक दिन में आता है। तो इनकी फैमिली के हर एक पार्ट को लोग देखते हैं और वहाँ पे लोग उसको जज करने लग जाते हैं। तो इसलिए इनकी फैमिली जो वो ज़्यादा दिख जाती है, ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है। और कई बार इतने सारे ब्लॉगर जब एक ही घर में होते हैं तो डेफिनेटली मनमुटाव, मन की चीज़ें, भड़ास जो भी होता है वो सोशल मीडिया पे निकल ही जाता है। और अगर उनकी एज हो गई है, उनके दोनों बहू बेटे हैं, वो लोग अच्छे से सेटल है, अब उनको लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, तो वो लोग अगर घूम रहे फिर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें क्या है। अच्छी बात है ना कि इस एज में वो लोग अपना सब कुछ करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि ऐसी लाइफ चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो है वो, उनके लिए वो सपने देखते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के लिए ये करेंगे, हम अपने पेरेंट्स के लिए वो करेंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स अभी इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। उनके तीनों बच्चे सेटल हैं, घर बार सब कुछ अच्छा है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है। और जहाँ तक बात रही ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग एक पैशन भी होता है कि चलो कुछ नहीं है तो अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। अगर उससे अर्निंग आ रही है तो और भी अच्छी बात है। तो हमें इन चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा किसी के भी पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं पूजा की। तो आज पूजा का भी एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने खुद के लिए स्टैंड लिया है, और शायद ये स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब से इनकी जो रिएक्शन चैनल वाली मैडम के साथ कंट्रोवर्सी हुई है और उन्होंने पूजा को जो है वो काली कलूठी बोला है, तब से बहुत ज़्यादा इनको बॉडी शेम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इनको इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। और उन्होंने बताया कि जैसे ही वो कोई भी वीडियो, कोई भी ब्लॉग, कोई भी नॉर्मल सा रील, चाहे वो नॉर्मल वॉक करके कर दे, चाहे वो किसी भी तरीके से एक्टिंग करे, डांसिंग करे, कुछ भी करे, तो कंटिन्यू एक ही कमेंट्स बार बार रिपीट पे आने लगते हैं, काली है, कलूटी है, कुछ भी कर ले काली की काली रहेगी। तो इस तरीके के कमेंट्स जो हैं वो बार बार आ रहे हैं। इंसान एक बार इग्नोर कर सकता है, 2 बार इग्नोर कर सकता है, 3 बार इग्नोर कर सकता है, लेकिन बार बार
एक ही चीज़ आए तो कहीं ना कहीं इंसान को हर्ट होता है। तो वो जबकि हमेशा अपने वीडियोस में पॉजिटिव रहती है, अपने कलर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी उनका कलर जो है वो डार्क है कि इंसान लोग उनको इस तरीके से सेम करें, और इतना भी ज़्यादा नहीं, उनसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर के जो इंसान होते हैं वो और होते हैं। हमारे देश में ही रंग को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि गोरा है, काला है, लेकिन अगर हम दूसरे देश में जाएं तो हम इनसे मतलब कि बिल्कुल ब्लैक से लोग होते हैं, एकदम मैरून टाइप के लोग, जो एकदम बोलते हैं ना डार्क ब्राउन, चॉकलेटी ब्राउन, वैसे कलर के लोग होते हैं, और वो लोग ब्यूटी क्वीन होते हैं। साउथ के लोगों को आप देखो तो वहाँ के लोग भी जो है वो डार्क कलर के होते हैं, और वो लोग ब्यूटी क्वीन कहलाते हैं, फैशन इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। और हमारे देश में अगर कोई किसी का रंग थोड़ा डार्क है और तो उसको लोग इस तरीके से सेम करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो रंग रूप कलर जो होता है, हाइट, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हाँ, स्किन हमारी ग्लो करती है, हमारी स्किन हेल्दी होती है, लेकिन ये जो कलर है, कलर हमारे हाथ में नहीं होता है। कलर जो होता है वो हमारे भगवान का रूप होता है। अगर कलर अपने हाथ में होता तो हर कोई आज गोरा होता, हर कोई खूबसूरत होता, हर कोई मतलब कि किसी को भी पसंद नहीं कि उसको मोटा होना है, किसी को भी पसंद नहीं है कि उसको हाइट कम होना है, किसी को भी ये नहीं पसंद है कि उसका रंग सांवला हो। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है। और तो अगर ये चीज़ें खुद के हाथ में होती तो डेफिनेटली हर कोई खूबसूरत होता ना। और जो चीज़ें अपने हाथ में ही नहीं है, उस चीज़ों के लिए हम किसी को सेम नहीं कर सकते हैं। और पूजा ने आज बहुत ही अच्छे से रिप्लाई दिया है, खुद के लिए स्टैंड लिया है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ, खुद के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है। और ये चीज़ें खास करके तब ज़्यादा होने लगी है जब ये मैडम जो है वो उनके ऊपर मतलब काली कलूठी ऐसा करके जब उनको बोलने लगी है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरीके से किसी को भी उसके रंग के ऊपर ट्रोल ना करें, क्योंकि कई बार आपके ट्रोल करने से इंसान खुद में खामियां ढूंढने लगता है। और इंसान को लगता है, क्योंकि कई बार उसको रियल लाइफ में भी इन चीज़ों के लिए फेस करना पड़ता है। और कई बार आप लोग जैसे लोग जो होते हैं एक इंसान को बार बार इस चीज़ के ऊपर बता के उसको ट्रॉमा में डाल देते हैं। और जो चीज़ उसके हाथ में नहीं है, जब वो इंसान खुद कंफर्टेबल है और उनकी जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, मुझे तो कहीं से भी उनकी पर्सनैलिटी में कोई भी कमी नहीं दिखती है, लेकिन अगर जिसको कमी निकालनी ही है तो वो किसी भी चीज़ में निकाल लेगा। तो प्लीज़ किसी में कमियां निकालने से अच्छी है कि अपनी खूबियों को देखे, अपनी कमियों पे काम करना स्टार्ट कर दे, और किसी को भी इस तरीके से सेम ना करें। सो गाइस, यही है मेरा आज का रिएक्शन। और आप लोगों को इस पे क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इस तरीके से किसी भी इंसान के पीछे लग जाना, पड़ जाना, किसी भी फैमिली के पीछे इस तरीके से हाथ धो के पड़ जाना, क्या ये सही है? इंसान को क्या मतलब कि जीने का कोई हक नहीं है? अगर वो सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ दिखा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हर चीज़ जो है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग ही चले। जैसा हर इंसान, जितने भी इनके सब्सक्राइबर या हेटर्स उन्हीं के मुताबिक चले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और इस पर प्लीज़ आप लोग बताएं कि आप लोगों को इस पर क्या कहना है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।